तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी जो टीचर से संबंधित जो है एग्ज़ाम दिला रहे हैं, जैसे सी जी प्री डी एड, प्री बी एड, सी जी टेट, सी टेट, सेंट्रल वाला टेट कहना चाहिए, और शिक्षक परीक्षा भी जो हो रही है, इन सब एग्ज़ाम्स में ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंस होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला देखिए, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों जब मिलकर करते हैं तो 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। सीधी सी बात है, बंटवारे में कितना कितना आएगा भाई, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा आएगा, जो कम काम करेगा उसको कम आएगा। ए यदि उस काम को, या दूसरी भाषा में कहें तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, और ए बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। चूँकि ये सिंगल करता है तो 20 दिन में करते हैं, दोनों करते हैं तो 15 दिन में करते हैं, तो एक एक दिन का काम निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम बी का काम निकाल सकते हैं। 1/15 में हम देखो यहाँ देख सकते हैं, 1/15 में हमने क्या किया, 1/20 को घटा दिया, तो आंसर कितना है हमारा, देखिए 1/60, 1/60। तो बी का काम निकल गया अपना कितना, 1/60। या दूसरी भाषा में कहें कि बी उसको 60 दिन में कंप्लीट करता, ए कितने दिन में करता, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो उनके जो डिवाइडेशन कितना होगा, 1:3 होगा। सही आंसर क्या होगा, ये होगा, देख लीजिए। ए को 300 रुपये मिलेंगे और बी को 100 रुपये मिलेंगे, क्योंकि जो ए है बी से कितने गुना फास्ट है, 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त होती है, तो सही आंसर होगा इसका ज्यामिति होगा, ठीक है, ये वाली। अगला है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है संश्लेषण। सूचना के ज्ञात अंशों के एक साथ रहना और ज्ञात की ओर बढ़ना, इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड अर्थात आगमनात्मक विधि। अगला है, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है, तो सही आंसर है प्रोग्रामिंग मॉडल। 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से सिद्ध किया जा सकता है, ये प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, यही सही आंसर होगा, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, अब ये देखिए, ये बनाने वाला बात है, रूट अंडर 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना होगा, आप इस विधि से निकाल सकते हैं। देखिए हमने निकाला हुआ है, सबसे 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद ये जो भागफल आएगा 2, उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 2 कितना हुआ, 4। उसके बाद ये जो 5 है, यहाँ पर 5 की जगह आप कोई भी ऐसी संख्या भी रख सकते हैं, उतने बार ही पहाड़ा पढ़ना आपको। जैसे 5 रखा तो मैंने 5 पंचे कितना, 25, ठीक है, 5 पंचे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, अर्थात 225। फिर ये जो 5 जो भागफल है उसको मैंने नीचे रख दिया, 45 और 5 कितना हुआ, 50। अब यहाँ पर फिर ऐसी संख्या रखूँगा और उतनी बार ही मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो 3 तिया 9, और इस तरह से ये हमारा जो है सॉल्व 2.53, ये सही आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर होता है, तीनों को गुणा करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर कौन सा होगा, 1344 सेंटीमीटर क्यूब। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। सही आंसर होगा इसका संचार। क्या होगा, संचार होगा सही आंसर आपका। गणितीय तर्क, सत्य, स्वरूप, कार्यपद्धति, ये सब चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, तो देखो क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व होता है, आपने पता होगा। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, द्रव्यमान m है और आयतन क्या है, वॉल्यूम है, और d क्या है, डेंसिटी, घनत्व। तो सही आंसर क्या होगा आपका, a होगा, ना कि d को मार दिया है किसी ने, ये मैंने एक बच्चे से लिया था। तो यदि ये है तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है ना, मध्यपद कौन सा है, ये देखिए, ये मध्यपद और बाह्य पद का गुणनफल जो है ना बराबर होता है, वही करना होता है। तो 16 पंच ये 13.5 है शायद ना, इसीलिए मिस हुआ। ये देखिए, तो 13.5 गुणित 16 और 18 गुणित 1, ये देख सकते हैं, ये मैंने किया।
तो इसका सही आंसर कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। आंसर कौन सा होगा? बी। फार्मूला वही है कि मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये एकदम इजी चीज़ है। देखो ये कैसे डील करते हैं, 4 दूनी 8 3 11/4, और वास्तव में ये 2 + 3/4 ही है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 11/4 ही आना चाहिए, सॉरी आएगा। ठीक है, तो 2 सही 3/4 और 2 धन 3/4 एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। और 1 सही 1/8, तो 8 एकम 8 1 9/8। तो देखो अब हमने क्या कर दिया, सिंपल सी बात है, गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा और ये 22/9 आपका आंसर आ रहा है। अर्थात सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सही आंसर क्या? ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखे। इसके लिए बहुत सारा मेहनत किए हैं। ये नीचे में देखा था, इस सब का वो हर को समान कर रहे हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए 9/14 है, वो 0.6 निकल रहा है। 5/11 है तो भाई 11 0 0, 11 चौक 44, और 3/4 है 0.7। सीधी सी बात है, बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका? 0.4, फिर 0.6, फिर 0.7, अर्थात 5 हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सही आंसर क्या होगा? 5/11, फिर 9/14, फिर 3/4। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। सही आंसर होगा निदानात्मक, योगात्मक और गणित अधिगम का मूल्यांकन, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये तीनों सही है, क्योंकि हम जो है गणित में तीनों लेते हैं, निदानात्मक, योगात्मक और रचनात्मक। फॉर्मेटिव समेटिव तो लेते ही हैं, डायग्नोस्टिक भी हम लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात ये वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अधिक होगा, बोल रहा है। उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो देखो सांप और सीढ़ी खेल में क्या रहता है? संख्या रहता है, तो सही आंसर संख्या ही होगा। निम्नलिखित से किस गणित की प्रकृति संबंध किससे नहीं है? तो विस्तारित अभिव्यक्ति से नहीं है। गणित में आप एक्सपेंड करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं होती है। जो सही है, जो 60 है वही 60 है, अर्थात जितना आपको लिखना है उतना ही लिखना है, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः RH है, बेलन का आयतन होगा। देखो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल ये और गुणित ऊंचाई, अर्थात πr²h। सही आंसर क्या होगा आपका? सी। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समाप्त 15, लघुत्तम समाप्त 300 है तो एक संख्या 60 हो, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सी इसका फार्मूला है एकदम। दो संख्याओं का म सा गुणित ल सा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या होता है, अर्थात 15 गुणित 300 बराबर 60 गुणित 100। तो हम इसको डील कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर निकल जा रहा है 15 × 5 = 75, अर्थात सही आंसर क्या होगा आपका? सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है? बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/16 में सीधा से आप 100 का गुणा कर दीजिए और नहीं कुछ नहीं करना है। देख लीजिए 100 का गुणा कीजिए तो 300/16 निकलेगा और 1.8 जो है आ रहा है। तो ये देखिए 1.8 वाला कौन सा है? सॉरी 0.18, ये थोड़ा सा मिस हुआ है। 16 एकम 16, 3/16 है, तो 3/16 गुणित 100, बिल्कुल 3/16 गुणा 100 तो 300/16, ये सही आंसर है 18। क्योंकि देखिए 16 एकम 16 और 16 8 128, तो 18.75 यही सही आंसर है। आपको 3/16 में गुणा किसका करना है? 100 का करना है और कुछ नहीं करना है। 450 रुपये की राशि के साधारण ब्याज 4.5% प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय? फार्मूला बिल्कुल स्पष्ट है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 81 रुपये है। बाकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, 450 गुणित 405 गुणित T/100।
टी को यहीं रहने दीजिए, बाकी को इधर आप पक्षांतर कर दीजिए 81 अब इसको अब हल करना है तो कितना निकल रहा है हमारे पास 4। तो सही आंसर कौन हुआ अपना 4 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज आयत दोनों हैं, यह चिंतन किस चरण पर है। इसको जो है रिमूव कर दिया गया था, अर्थात क्या बोलते हैं इसको, तारांकित प्रश्न था। आगे, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप करता है, तो भाई 1 घंटे प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग गति क्या है। 20 मिनट में तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है भाई। 960 में आप 3 का गुणा कीजिए, 3 शून्य 0, 3 छक्का 18, 3 ये 27 1 28। सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के लिए बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जा सकता है। सही आंसर है इसका सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत। एक क्षतिगत कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपया है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है। देखो 110 रुपये का 10% मतलब 110 गुणित 10/100, 0 0 कैंसिल, 11 रुपया जो है होगा, तो 11 रुपया कम में बेच रहा है। सही आंसर क्या होगा 99 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौखिक उदाहरण जो है विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करता है। विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मौखिक उदाहरण में किस शक्ति को, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति। इसका सही आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं को उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना, इस पहलू को उदाहरण। ये गेंद है, संतरा है, और उसके द्वारा वो त्रिविम वस्तु को बताने की कोशिश कर रहा है। तो एक मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त जो है वस्तु है वो उसके हाथ में है। ठीक है, मूर्त वस्तु उसके हाथ में है और उसकी सहायता से वो क्या कर रहा है, आपका गोला को सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अमूर्त है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। और 6 से 5 कागज के किनारे से टुकड़ा काटा गया हो तो बचे हुए कागज का टुकड़े क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, 6 पंच 36 टोटल क्षेत्रफल है, और 3 दूनी 6, उसमें आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सही आंसर क्या होगा 24, 119। इसका देख लीजिए, 3 8 9 100 का औसत मान 6 है, तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, इनका औसत कितना है 6 है, तो इनका टोटल कितना होना चाहिए, 6 चौक 24 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको जोड़कर 24 बना लीजिए। 3 धन 8 धन 9 धन 1 बराबर 24, तो 9 8 17 3 20, 20 को इधर पक्षांतर कर दीजिए। 24 में से 20 गए तो कितना 4। सही आंसर क्या है 1 बराबर 4। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये सही आंसर है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दोस्तों ऐसे ही और क्वेश्चन पाने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास किसी गणित से संबंधित किसी प्रकार से क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसकी सरल से सरल विधि बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।